आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक रिकनसाइज। सभी को स्क्रीन विजिबल है जी? किसी को कोई इशू या कोई वॉइस में इशू आ रहा हो जहाँ स्क्रीन ना विजिबल हो? ओके। हाँ जी। साइबर रिकनसाइज गैदरिंग ईमेल सबडोमेन्स होस्ट एम्प्लॉय नेम एंड ओपन पोर्ट्स। इन सभी के बारे में आप सभी पहले पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि ईमेल्स क्या होती हैं, सब डोमेन क्या होते हैं, होस्ट क्या है, एम्प्लॉय नेम्स कैसे गैदर करते हैं, ओपन पोर्ट्स कौन से ओपन पोर्ट्स होते हैं, ओपन और क्लोज पोर्ट क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के ऊपर बेस्ड है, रिकनसाइज करना। सबसे पहले देखते हैं जी, व्हाट इज साइबर रिकनसाइज अटैक फाउंडेशन। अटैक फाउंडेशन क्या है? The initial phase of cyber attacks and penetration test that sets the stage for successful exploitation. एक्सप्लॉयटेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फर्स्ट फेज हम कह सकते हैं कि साइबर रिकनसाइज होता है। आगे आ गया जी हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग। जैसे कि इससे पहले आपने एक टॉपिक किया जो था हमारा ओसेंट। आपने ओसेंट किया जी इससे पहले? ओसेंट सभी ने किया है और समझ आ गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ओसेंट में? अगर किसी को कोई ओसेंट में प्रॉब्लम है तो बताइए। ओसेंट क्लियर है जी सभी को? ओके। सो ओसेंट के अंदर हमने किया था इंटेलिजेंस गैदरिंग, जिसे हम ओसेंट भी कहते हैं। सिस्टमेटिकली कलेक्ट्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन टारगेट्स टू आइडेंटिफाई vulnerabilities एंड एंट्री पॉइंट्स। देखिए इसके अंदर हमने क्या सीखा था, सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया था डाटा को, ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग की थी, ठीक है, और इसके अंदर हमने टारगेट टू आइडेंटिफाई वनरेबिलिटीज की, टारगेट की वनरेबिलिटीज कैसे फाइंड करनी है एंट्री पॉइंट से। टू अप्रोचेज हैं जी। फर्स्ट वन इज अ पैसिव स्टेल्थी जिसे हम बोलते हैं, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सेकंड है जी हमारी एक्टिव डायरेक्ट प्रॉबिंग विद हायर डिटेक्शन रिस्क। पैसिव में आपका डिटेक्शन का रिस्क नहीं होता और एक्टिव में आपका डिटेक्शन का रिस्क होता है। अब रिकनसाइज है क्या? जिससे कि अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं रिकनसाइज की, तो इसके अंदर हम किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, अटैक फाउंडेशन देखते हैं कि कौन कौन से तरह से, कौन कौन से फेस पे हमने अटैक कर सकते हैं, और उसकी रिकनसाइज में इंफॉर्मेशन सारी गैदर कर लेते हैं।
पैसिव, रिकॉन्साइज, साइलेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दो तरह से पढ़ा था अभी हमने, एक था एक्टिव, एक था पैसिव। अब हम बात कर रहे हैं पैसिव रिकॉन्साइज की। साइलेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, पब्लिक डाटा सोर्स। फर्स्ट वन है जी आपका पब्लिक डाटा सोर्स। अभी हम बात कर रहे हैं पब्लिक डाटा सोर्स की। पब्लिक डाटा सोर्स है क्या? क्या होता है जी पब्लिक डाटा सोर्स? कोई बता सकता है मुझे? leverages DNS records, DNS domain name server या system, domain name system, domain name server records, leverages DNS records, who is database, social media profiles and company websites for intelligence। ठीक है, पब्लिक डाटा सोर्स ये है हमारे, जहां से हम पब्लिकली पैसिव रिकंसाइज कर सकते हैं। एसेंशियल टूल्स, एसेंशियल टूल्स कौन कौन से हैं? द हार्वेस्टर फॉर ईमेल एंड सबडोमेन्स, हार्वेस्टर टूल है फॉर ईमेल एंड सबडोमेन्स के लिए। गूगल डॉकिंग फॉर एक्सपोज्ड डाटा, वायरस टोटल एंड शडान फॉर डिवाइस इंफॉर्मेशन। शडान के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप में से बहुत पर्सन जानते होंगे शडान के बारे में। तो हमने पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि ये एक तरह से गूगल है जिसके ऊपर आपकी सारी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन है, जो पब्लिक डिवाइसेस हैं आप शडान से भी फाइंड आउट कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, बेनिफिट्स क्या क्या है जी? एक्सट्रीमली लो डिटेक्शन रिस्क, मींस इसमें डिटेक्शन का रिस्क बहुत कम होता है। अनेबल्स कॉम्प्रोहेंसिव बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग, बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग कॉम्प्रहेंसिव है। लिमिटेशंस क्या है? डाटा में बी आउटडेटेड और अनकंप्लीट, मतलब डाटा पुराना हो सकता है या इनकम्प्लीट हो सकता है। पैसिव इंफॉर्मेशन सभी को समझ आ गया जी? कमेंट करके बताइए। पैसिव इंफॉर्मेशन सभी को समझ में आ गया? अगर आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिए। हाँ जी, इसकी एग्जाम्पल भी है और प्रैक्टिकल भी है। मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा इसका आपको, पैसिव इंफॉर्मेशन का। एक बार रिपीट कर दें, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है जी? पॉइंट बताइए। पब्लिक डाटा सोर्स, जिससे हम पब्लिक डाटा सोर्स है जो, जिसके थ्रू हम पब्लिकली जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। असेंशियल टूल्स, जो टूल्स हैं, टूल्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, क्या इसकी एडवांटेज है काम करने की? ठीक है, बेनिफिट क्या है? लो डाटा रिस्क है, कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग होती है। और लिमिटेशन क्या है कि डाटा आउटडेटेड या इनकम्प्लीट हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। एक्टिव रिकंसाइज डायरेक्ट इंटरेक्शन विद टारगेट्स, एक्टिव रिकंसाइज डायरेक्ट इंटरेक्शन विद टारगेट्स। फर्स्ट वन है जी आपका स्कैनिंग टेक्निक, स्कैनिंग टेक्निक। अब स्कैनिंग की टेक्निक के बारे में बात करते हैं, स्कैनिंग की टेक्निक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन है जी पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट क्या है जी? आपके आपके सिस्टम के ये ओपन पोर्ट्स, क्लोज पोर्ट्स, मतलब जो ओवरऑल सारे लॉजिकल पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है। पोर्ट्स के बारे में पता है जी किसी को कि पोर्ट्स क्या होते हैं? जिसको पता है वो अपने हैंड रेज कर लीजिए। हैंड रेज का बटन क्लिक कीजिए जिसको पता है कि पोर्ट क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अगर नहीं पता फिर मैं बता दूंगा, अगर पता है तो आप हैंड रेज कर लीजिए, वो बता सकते हैं।
लॉजिकल पोर्ट्स, नेटवर्किंग पोर्ट्स क्या होते हैं? बताइए, किसी को नॉलेज नहीं है पोर्ट्स के बारे में? ठीक है जी। अभी मैं दिखाता हूँ जी आपको पोर्ट्स है क्या। पोर्ट्स मतलब मेरे सिस्टम के अंदर बहुत सारे ओपन एंड क्लोज पोर्ट होते हैं, जिसे हम नेटवर्किंग लॉजिकल पोर्ट्स बोलते हैं। नेटवर्किंग पोर्ट्स या नेटवर्किंग लॉजिकल पोर्ट्स हम उसे कह सकते हैं। हैकर को एक ओपन पोर्ट चाहिए होता है सिस्टम के अंदर एंटर करने के लिए। सो ये है हमारे पोर्ट्स। पोर्ट स्कैनिंग भी इसमें होगी, स्कैनिंग टेक्निक्स, पिंग स्वीप्स होगा, बैनर ग्रैबिंग होगा, एंड कॉम्प्रिहेंसिव वनरेबिलिटी असेसमेंट भी हम इसमें कवर करेंगे। प्रोफेशनल टूल्स, कौन कौन से प्रोफेशनल टूल्स हैं जिसके थ्रू हम ये वर्क करते हैं? फर्स्ट वन है जी आपका बहुत बड़ा टूल है जिसका नाम है एनमैप फॉर पोर्ट एंड सर्विस डिस्कवरी, नाबू फॉर हाई स्पीड स्कैनिंग, निसस फॉर वनरेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट है जी रिस्क असेसमेंट, बेनिफिट्स, रियल टाइम एक्यूरेट डाटा रिस्क, आईडीज, आईपीएस अलर्ट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिंग ईमेल्स एंड एम्प्लॉय नेम्स। मतलब टारगेट की ईमेल कलेक्ट करनी और उसके टारगेट के एम्प्लॉय नेम्स हमने पता करने हैं। फर्स्ट वन है जी पैसिव कलेक्शन, द हार्वेस्टर। द हार्वेस्टर टूल आपने अभी सुना, जो ये वर्क कर सकता है सिस्टमैटिकली एग्रीगेट्स ईमेल एड्रेस फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज, सोशल मीडिया से या फिर प्लेटफॉर्म्स, एंड डाटा ब्रीच रेपोजिटरीज के थ्रू ये निकाल के हमें दे सकता है। नेक्स्ट है जी एक्टिव वैलिडेशन, केयरफुली केयरफुली ऑर्चेटेड फिशिंग सिमुलेशन और सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स। सोशल इंजीनियरिंग आपने कल देखी टेक्निक जो हमने वर्क की थी, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक थी वो, टू वेरीफाई एंड एक्सपेंड कलेक्ट डाटाबेस। नेक्स्ट है जी हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, अनेबल हाईली टारगेटेड फिशिंग कैंपेन्स एंड sophisticated social engineering attacks against specific individuals। ठीक है। नेक्स्ट डिस्कवरिंग सब डोमेन एंड होस्ट। अभी सब डोमेन पता है सभी को? सब डोमेन पता है सभी को या नहीं? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं आपको, अगर पता है तो आप हैंड रेज कर लीजिए, सब डोमेन पता है जिसको। अच्छा, डोमेन तो पता है, डोमेन पता है, डोमेन। जी, डोमेन होता है जैसे आपका कोई भी डोमेन, जैसे कि google.com, वो है डोमेन, वो है डोमेन। नेक्स्ट अब गूगल का ही सब डोमेन, सब मतलब उसके अंदर उसका चाइल्ड डोमेन, चाइल्ड, अब चाइल्ड डोमेन के बारे में बात हो रही है, चाइल्ड डोमेन के बारे में बात हो रही है, तो वो आपका सब डोमेन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल business.google.com, अब google.com का सब डोमेन कौन हुआ? बिजनेस। जैसे meet.google.com, ये देखिए, आप टाइप करके भी देख सकते हो अपने सिस्टम में,
meet.google.com, मीट क्या हो गया उसका सब डोमेन। ये सब डोमेन्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। पैसिव डिस्कवरी मेथड के साथ आप ये वर्क कर सकते हो सब डोमेन्स फाइंडिंग का। हिडन सब डोमेन्स एसोसिएटेड विद आईपी एड्रेसेस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी लॉग्स देख सकते हो। सर्च इंजन इंडेक्सिंग, डीएनएस, ब्रूट फोर्सिंग, वर्ड लिस्ट। ओपन पोर्ट एंड सर्विस अनमरेशन। ओपन पोर्ट्स, अभी ओपन पोर्ट्स जैसे ओपन पोर्ट क्लोज पोर्ट होते हैं। एक ओपन पोर्ट होता है मतलब जिसके ऊपर जिसकी सर्विस आने जाने के लिए ओपन की हुई है। अगर उसके ऊपर कोई सर्विस चल रही है तो वो बता सकता है कि हाँ जी इसके ऊपर एफटीपी चल रहा है, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चल रहा है, एफटीपी चल रहा है, उसका पोर्ट ओपन है। ठीक है, एचटीटीपी का ओपन है, एस का ओपन है। ठीक है, उसके ऊपर सर्विस एनर्बरेशन होती है। पोर्ट स्कैनिंग, एक्टिव स्कैनिंग विद एनमैप नाबूज आइडेंटिफाइज ओपन टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स अक्रॉस टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्विस डिटेक्शन, बैनर ग्रैबिंग, वनरेबिलिटी मैपिंग। अभी वनरेबिलिटी नाम का वर्ड हम यूज कर रहे हैं। वनरेबिलिटी के बारे में पता है जी सभी को कि वनरेबिलिटी होती क्या है? पता है जी सभी को? कमेंट करिए फटाफट कि वनरेबिलिटी क्या होती है। क्या होती है वनरेबिलिटी, कमेंट में बताइए। जिसको पता है वो बता दीजिए वनरेबिलिटी होती क्या है, कमेंट में बता दो। या आप माइक ऑन करके वॉइस के थ्रू भी बता सकते हो कि वनरेबिलिटी क्या होती है। बिल्कुल जी, अगर हम कहें वीकनेस, लूप होल्स, ये सभी वनरेबिलिटी का एक पार्ट है। वनरेबिलिटी मतलब होता है किसी चीज के अंदर कोई कमी, कोई कमजोरी, वीकनेस, लूप होल्स, जिसके थ्रू वो डिवाइस अटैकर के टारगेट में आ सकती है और हैक हो सकती है। दिस इज कॉल्ड वनरेबिलिटी। रियल वर्ल्ड रिकनसाइज सिनेरियो, जो हमारा रियल वर्ल्ड में रिकनसाइज सिनेरियो है वो कुछ इस टाइप से है। जैसे कि उसका फेस वन है। फेस वन में ईमेल एंड सबड मेल कलेक्शन होती है। फेस वन में ईमेल्स एंड सबड मेल कलेक्शन होती है। डिप्लॉय द हार्वेस्टर अगेंस्ट target.com, मतलब कोई भी वेबसाइट। टू सिस्टमैटिकली गैदर ईमेल एड्रेसेस एंड डिस्कवर इनिशियल सबडोमेन। ईमेल एड्रेसेस एंड सबडोमेन के लिए हम द हार्वेस्टर यूज कर रहे थे। नंबर टू है हमारा सबडोमेन वैलिडेशन, एग्जीक्यूट सब फाइंडर combined with httpx to validate live subdomains and collect detailed server information। ठीक है जी। नंबर थ्री है पोर्ट डिस्कवरी की, ओपन पोर्ट कौन सा है, क्लोज पोर्ट कौन है, कौन कौन से पोर्ट्स क्लोज हैं, कौन से पोर्ट्स ओपन है। ओपन पोर्ट डिस्कवरी। फोर्थ वन है आपका इंटेलिजेंस एनालिसिस। synthesize, reconcile data to plan targeted attacks or implement comprehensive security improvements। एक क्वेश्चन आया जी, व्हाट इज HTTPX? इसका मतलब है जी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी। ये इसका काम क्या होता है? HTTP और HTTPS का क्या काम होता है?
HTTP एक प्रोटोकॉल है, जो हमने पहले भी प्रोटोकॉल पढ़े, उसी तरह से HTTP और X भी एक प्रोटोकॉल है जो कि डाटा को इंटरनेट पे लेके जाता है और वहां से लेके वापस आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने instagram.com अपने ब्राउजर पे हिट किया, उसके साथ एक प्रोटोकॉल अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड HTTPX। वो instagram.com को आपके ISP के पास लेके जाएगा और instagram.com का डाटा लेके आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे वापस आएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। उसके अंदर ये रूल डिफाइंड है। दो तरह से होते हैं, एक है HTTP, एक है HTTPS। जो HTTP है वो तो सिंपल वे में लेके जाता है और लेके आता है। जो S है, HTTPS, वो क्या करता है, वो विद सिक्योरिटी डाटा को लेके जाएगा। सिक्योरिटी मतलब एनक्रिप्ट करके, डाटा को एनक्रिप्ट करके लेके जाएगा और वापसी आके फिर उसको डीक्रिप्ट करके आपको दिखाएगा। क्लियर है जी? डिफेंसिव यूज ऑफ रिकनसाइज, अटैक सरफेस मैपिंग के साथ भी आप डिफेंसिव यूज कर सकते हो। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, कॉन्टिन्यूस आप चीज को मॉनिटर करते रहो ताकि ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क ऑफ सक्सेसफुल डाटा ब्रीचेस, यानी कि ऑनगोइंग सर्विलेंस of exposed data assets significantly reduce organizational risk of सक्सेसफुल डाटा ब्रीचिंग, मतलब कि आपका डाटा ना ब्रीच हो, इसके लिए आप कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग कर सकते हो। प्रोएक्टिव सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक पैचिंग, प्रोग्राम प्रोग्रामिज एंड टारगेटेड एम्प्लॉयज अवेयरनेस ट्रेनिंग बेस्ड ऑन रिकनसाइज फाइंडिंग्स। प्रोटेक्टिव एक सिक्योरिटी के थ्रू भी आप उसको वर्क कर सकते हो। अटैक सरफेसिंग मैपिंग के थ्रू भी वर्क कर सकते हैं। मास्टरिंग रिकनसाइज फॉर साइबर सिक्योरिटी सक्सेस, फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी। रिकनसाइज फॉर्म्स द क्रिटिकल फाउंडेशन ऑफ बोथ sophisticated अटैक्स एंड रॉबस्ट डिफेंसिव स्ट्रेटजी के साथ इसे वर्क किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजिकली कंबाइनिंग पैसिव एंड एक्टिव दोनों मेथडोलॉजीज को जोड़ के यील्ड कॉम्प्रिहेंसिव थ्रेट इंटेलिजेंस एंड एक्शनेबल इंसाइट के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। एथिकल एम्पावरमेंट, रिस्पॉन्सिबल यूज एम्पावर्स organization to significantly strengthen security posture and stay ahead of emerging threats। एथिकल एम्पावरमेंट के थ्रू भी हम इसे वर्क कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को गैदर कर सकते हैं। ये था जी अभी आपका आज का जो टॉपिक था, मास्टरिंग रिकनसाइज फॉर साइबर सिक्योरिटी सक्सेस, पढ़ा हमने। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है? जिसको नहीं समझ आया, कोई डाउट है इस टॉपिक में, वो बताइए। जिसको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट है इस टॉपिक के अंदर, तो आप वो टॉपिक में जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, वो बताइए।
लास्ट स्लाइड में आपको डाउट है? ओके। Mastering reconcile for cyber security success. Foundation of security. Reconcile forms the critical foundation for both sophisticated attack and robust defensive strategy के साथ आप ये वर्क कर सकते हैं। सेकंड है जी कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस मतलब स्ट्रेटेजिकली कंबाइनिंग पैसिव एंड एक्टिव मेथोडोलॉजीज, जो हमने पहले पढ़ी, एक पैसिव थी एक एक्टिव थी, दोनों को मिक्सअप करके वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारी एथिकल एम्पावरमेंट। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एम्पावर्स organization to significantly straighten security posture and stay ahead of emerging threats। इसको भी कंबाइन करके हम ये वर्क करवा सकते हैं। आ गया जी, क्लियर हो गया ना? ठीक है। देखिए एक टूल के बारे में मैंने बात की थी आपके साथ। जी, जो आपने ये क्वेश्चन बताया है कि सर कलेक्टिंग ईमेल एंड एम्प्लॉय नेम्स के बारे में बताना, जी हम वही उसी के बारे में हम देखने लगे हैं। एक टूल के बारे में हमने इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा जिक्र किया था। वो टूल का नाम था
द हार्वेस्टर। वो टूल आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर रहे हो, ये है हमारा टूल द हार्वेस्टर। द हार्वेस्टर। द हार्वेस्टर क्या क्या करता है, ये आप में से मुझे कौन बताएगा? जो ये मुझे बताएगा वो मुझे हैंड रेज करके मुझे बता सकता है कि ये टूल क्या क्या करता है, द हार्वेस्टर। हम इसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं द हार्वेस्टर का।
जी देखिए आपके सामने मैंने इस टूल को रन किया, द हार्वेस्टर को। सभी को क्लियरली विजिबल है? सभी को क्लियरली विजिबल है जी? द हार्वेस्टर मैंने रन किया एक वेबसाइट के ऊपर, जो वेबसाइट थी gndec.ac.in। जो वेबसाइट थी हमारी gndec.ac.in। उसके बाद मैंने उस वेबसाइट का एक आईपी भी देखा कि उसको स्टैटिक आईपी मिला हुआ है जहाँ डायनेमिक है। वो मैंने चेक किया होस्ट कमांड के साथ, HOST। ये कमांड थी हमारी होस्ट स्पेस वेबसाइट का नाम। इसके साथ मुझे देखना था कि हाँ जी उसका आईपी क्या है। उसका मैंने आईपी चेक किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने हार्वेस्टर चलाया। जैसे ही मैंने हार्वेस्टर रन किया, पहले मैंने नॉर्मली हार्वेस्टर चलाया, उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया। उसके बाद मैंने हार्वेस्टर को एक डोमेन दिया और डोमेन के साथ उसका सोर्स दिया, कि सोर्स मतलब कि इस सोर्स से डाटा मुझे निकाल के दे। ठीक है, मैंने उसे स्पेसिफाई सोर्स दिया ताकि वो मुझे स्पेसिफिक डाटा निकाल के दे सके। सो देखिए इसने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल के दी है जो हमें चाहिए। देखिए सबसे पहले director@gndec.ac.in, मुझे मेल मिल गई है डायरेक्टर की। मुझे ईमेल आईडी मिल चुकी है डायरेक्टर की। ये आ गई आपकी ईमेल रिकनसाइज। आपने ईमेल आईडी गैदर कर ली है, director@gndec.ac.in। ठीक है, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर मिल गया है मुझे। आप डायरेक्ट अगर उसकी वेबसाइट पे जाते तो आपको ये फ़ोन नंबर नहीं मिलता, बट मुझे ये फ़ोन नंबर रिकनसाइज से मिला। ठीक है, और एक ईमेल आईडी नहीं, ईमेल आईडी फाउंड 18, मतलब मुझे 18 ईमेल आईडीज मिल गई हैं। जैसे कि admissions@gndc.ac.in, अप्लाइड CCCEE, सिविल CSE@gndc.ac.in। इस तरह से आप देख रहे हो मुझे मल्टीपल ऑफ ईमेल आईडीज मिल गई हैं। यहां तक सभी को समझ आ गया? किसी का कोई डाउट है तो आप स्पीकर ऑन करके पूछ लीजिए यहां तक। ईमेल आईडीज मुझे मिल गई सारी, ये देखो यहां तक हमारी सारी ईमेल आईडीज हैं। सारी ईमेल आईडीज यहां तक हैं जी। सर इसका सीक्वेंस बता दो पूरा शुरू से। कि कैसे चलाया हमने ये पूछ रहे हैं आप? सर इसका सीक्वेंस बता दो स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं सिस्टम पर नहीं हूँ सर, मोबाइल में ये कर नहीं सकते, ताकि मैं लिख लूंगा सिस्टम पे जब भी बैठने का मौका मिलेगा तो मैं उसको अप्लाई कर सकूंगा सर। ठीक है जी। सीक्वेंस है जी, सबसे पहले आपने वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है। वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स के अंदर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, काली लाइनेक्स। काली लाइनेक्स को स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद उसका यूजर नेम पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गई। लॉगिन होने के बाद हमने टर्मिनल ओपन करना है। ये जो ऊपर आप चेक कर रहे हो ब्लैक कलर में, ये है हमारा टर्मिनल।
ये टर्मिनल मैंने ओपन करना है और वहां पे सबसे पहले कमांड लगानी है sudo ए sudo स्पेस apt हाइफन गेट स्पेस अपडेट sudo apt हाइफन गेट स्पेस अपडेट। इससे हम क्या होगा इस कमांड के साथ, इस कमांड के साथ मेरी काली लाइनेक्स है वो अपडेट हो जाएगी, मतलब उसकी जो रेपोजिटरीज हैं वो सारी रेपोजिटरीज अपडेट हो जाएंगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने टर्मिनल में लिखना है द हार्वेस्टर, द हार्वेस्टर, जैसे कि मैंने लिखा था, ये देखिए सबसे ऊपर आप चेक कर लो, द हार्वेस्टर। जैसे ही आप द हार्वेस्टर लिखोगे तो हार्वेस्टर ओपन होके आपके सामने आ जाएगा, हार्वेस्टर का टूल ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। देन उसके नीचे उसकी हार्वेस्टर की यूजेज लिखी हुई है, देखो यूजेज लिखी है यहाँ पे, लिखी है जी, ये सारी यूजेज है हार्वेस्टर की। तो ये यूजेज के साथ हम हार्वेस्टर को चला सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, एक टारगेट लिया, मैंने टारगेट क्या लिया, टारगेट लिया GNDEC.AC.in। ये हमारे कॉलेज है, कॉलेज की एक वेबसाइट है GNDC.AC.in, ये मेरा टारगेट हुआ। अब इस टारगेट पे मुझे रिकनसाइज करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, रिकनसाइज फुटप्रिंटिंग करनी है। सो इस टारगेट पे मैंने लिखा होस्ट, HOST, यहाँ पे ये देखो, होस्ट स्पेस GNDC.AC.in। तो क्या हुआ, मुझे GNE का IP मिल गया, देखो आगे IP आ रहा है जी, GNDC.in हैज एड्रेस दिस, IP मिल गया। उसके बाद मैंने क्या किया, sudo द हार्वेस्टर स्पेस -D, -D मैंने लगाया डोमेन नेम देने के लिए, अपना टारगेट उसको बताने के लिए, -D स्पेस GNDEC.AC.in, ठीक है, स्पेस -B, -B मैंने बताया उसे सोर्स बताने के लिए, सोर्स दिया मैंने याहू। याहू के साथ क्या हुआ, जैसे मैंने याहू दे के एंटर किया तो उसके साथ मुझे ये सारा डाटा मिल गया, जिसके अंदर GNE के डायरेक्टर की मेल आईडी, फोन नंबर GNE का, और ये सारी मेल आईडीज मुझे रिसीव हो गई। उसके बाद मुझे मिले, क्या मिले, सब डोमेन, सब डोमेन। अब सब डोमेन मैंने आपको समझाया था कि क्या होते हैं, पेरेंट्स के चाइल्ड डोमेन, पेरेंट के चाइल्ड डोमेन। अब पेरेंट डोमेन कौन था, पेरेंट डोमेन था हमारा GNDEC.AC.in, ये था हमारा पेरेंट डोमेन। तो उसके चाइल्ड डोमेन जो हमें रिसीव हुए वो ये सारे हैं।
जो सिलेक्टेड है वो सारे हमारे सब डोमेन है। सब डोमेन फाइंडिंग हमने की है, देखिए academics.gnDEC.ac.in। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये सब डोमेन आपको ओपन करके दिखाते हैं कि कौन से सब डोमेन ओपन हो रहे हैं। हो गया जी सब डोमेन ओपन, academics.gndc.ac.in। आ गया जी। इस पे क्या हो रहा है, इस पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, मतलब लॉगिन पैनल ओपन हो गया। समझ लग रही है? जैसे कि मैं ये वाला डोमेन है, हम ये चला के देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। लाइब्रेरी.gndec.ac.in। ये देखिए लाइब्रेरी आ गई आपके सामने। ये हैं जी हमारे सारे सब डोमेन्स। अभी सब डोमेन्स, ईमेल आईडीज कैसे गैदर करनी है, कैसे ये काम करते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। क्लियर होगी ये जी। सभी को ये क्लियर तो हो गया है। अगर जो भी हमने आज तक किया पूरा सेशन, आज तक का आपका, मैं आपको थोड़ा सिलेबस आपको बता देता हूँ। ये आप स्क्रीन पे आप अपना सिलेबस चेक कर रहे हो, स्क्रीन पे आप अपना सिलेबस चेक कर रहे हो। सिलेबस के अंदर वीक 1 कोर नेटवर्किंग फॉर डिफेंस, कोर नेटवर्किंग फॉर डिफेंस आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट वीक कंप्लीटेड है, जिसका सिलेबस था ये सारा कोर नेटवर्किंग फॉर डिफेंस। आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप आज पूछ सकते हो। कुछ पूछना है आपको, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड पूछना है, नेटवर्किंग के रिलेटेड पूछना है, तो आप पूछ सकते हो उसके रिलेटेड।
हम 5 मिनट का डाउट सेशन कर रहे हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है देन आप पूछ सकते हो, आप पूछ लो। मॉड्यूल 1 आपका कंप्लीटेड है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है जी? जो हमने पूरे वीक में किया सभी को क्लियर है? जी, एक पर्सन का डाउट है जी SSH के बारे में। SSH, SSH के थ्रू हम सिक्योरली कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, सिक्योरली ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये कमांड लाइन ट्रांसफर के लिए भी ज़्यादा यूज होता है। कोई और डाउट किसी को? और किसी को कोई डाउट नहीं है? बाकी सबको सभी टॉपिक्स क्लियर है? वीडियोस का लिंक मैं दे देता हूँ जी आपको। वो एक्चुअली वीडियोस का साइज बहुत बड़ा है, तो उसको एक बार अपलोड करना है, तो अपलोड करके मैं आपको लिंक दे देता हूँ। बाकी और किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर हम एक टेस्ट सेशन रख लें, एक छोटा सा क्विज बेस्ड टेस्ट,
जिसके अंदर जो आपने अभी तक किया उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आप क्विज कर सकते हैं। चलो ठीक है जी। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। ये आपका फर्स्ट वीक नेटवर्किंग कंप्लीट हो जाता है। सो मिलते हैं मंडे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके जी।